प्रख्यात भजन गायक और श्याम प्रेमी कन्हैया मित्तल की प्रेस वार्ता संपन्न। प्रख्यात भजन गायक और श्याम प्रेमी कन्हैया मित्तल तीसरी बार रायगढ़ पहुंचे। आपने गैलेक्सी मॉल में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से कई मुद्दों में बात की। आपका कहना है कि देश में धर्मांतरण एक बड़ी समस्या है। भारत सनातनियों का देश है, बावजूद इसके यहाँ एक मंदिर निर्माण के लिए जगह को लेकर ढेरों प्रपंच होते हैं। वहीं खर्च और मस्जिद आसानी से बना लिए जाते हैं। ऐसे में सनातन बोर्ड के गठन के लिए आवाज बुलंद होनी चाहिए। इस तरह छत्तीसगढ़ में भी बढ़ते धर्मांतरण पर लगाम कसने के लिए वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड के गठन की बात कही। साथ ही अपने छत्तीसगढ़ में उत्तराखंड के जैसे सख्त धर्मांतरण कानून बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसके लिए आदिवासियों को जागरूक करना होगा ताकि धर्मांतरण पर कड़ाई से रोक लग सके। गौ हत्या पर कड़ी कार्रवाई हो। गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिलना चाहिए, तभी गौ हत्या और इसकी तस्करी जैसे महापाप रुक सकते हैं। धर्मांतरण के खिलाफ प्रतिक्रिया देते हुए कन्हैया मित्तल ने आगे कहा कि लोग अपने धर्म का महत्व समझे, तब कहीं जाकर हालात में सुधार हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रेम नगरी आगरा के ताज महोत्सव में अब तक सूफी गायन से लेकर गजल का ही दौर चलता रहा, लेकिन अब पहली बार वहां राम भजन गूंजेंगे, क्योंकि वहां गाने का मुझे आमंत्रण मिला है और वहां जाकर मैं सनातनी होने का फर्ज भी पूरे गर्व के साथ निभाऊंगा। यही नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया में भी हनुमान चालीसा गाकर आ चुका हूं। वहीं श्याम प्रेमी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या जा सकते हैं तो राहुल गांधी को भी जाना चाहिए। मुझे हरियाणा के चुनाव लड़ने का मौका मिला, मगर मैंने स्वीकार नहीं किया। मुझे विधायक या सांसद नहीं बनना, क्योंकि श्याम प्रेमी होने का अवार्ड मुझे पहले ही जो मिल चुका है। सनातनी युवा अगर एक जगह हो जाए तो ना ही भटकेंगे और ना ही धर्म के खिलाफ काम कर पाएंगे। इसके लिए हिंदुस्तान में धर्म संसद की जरूरत बहुत ज्यादा है। जब वक्फ बोर्ड को जमीन मिल सकती है तो हमें भी मिलनी चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान आपने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की घटना को दुखद बताते हुए कहा कि हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार को बांग्लादेशी प्रतिनिधित्व पर दबाव बनाकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आज बात उठी है, जो लोग तमाशा देख रहे हैं उनसे निवेदन, आगे आओ, आग बुझाने में हम सब मिलकर इस देश के अंदर सनातन को आगे लेकर जाएं और भारत के हिंदुओं को सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में एक पहचान बनाएं। देखिए, हमारा देश संविधान से चलता है और लोकतांत्रिक देश है। मैं मानता हूं कि अगर यहाँ मुस्लिम वोट हैं तो मुस्लिमों के भी आगे बोलने वाले आने चाहिए, क्रिश्चियनों के भी बोलने वाले आने चाहिए, सिख धर्म के भी बोलने वाले आने चाहिए, उसी तरह हिंदुओं के भी बोलने आने चाहिए। लेकिन ये कहाँ का बोलना अच्छा है कि कोई हैदराबाद में खड़ा होकर बोले कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखो हम क्या करते हैं। उनको मैं कहना चाहूंगा, आपको 15 मिनट चाहिए, हमारे नागा साधु को 3 ही मिनट दे दो, बहुत है। तो जब ऐसी स्टेटमेंटें आती हैं तो फिर जाकर दुख होता है कि क्या चाहते हैं ये लोग, भाईचारे की आग को क्यों खराब करना चाहते हैं। सनातनी कभी भाईचारे को खराब नहीं करना चाहता, लेकिन जब उसको दबाने की बात करोगे तो सुन के कौन सुनना पसंद करेगा। जीवन में जब जब मुझे उनकी जरूरत होती है, जब जब महसूस करता हूँ, तब तक मेरे सामने आप भक्तों के रूप में खड़े होकर मिलते हैं और कोई कारण नहीं। मित्तल जी, धर्म संसद की बात होती है बार बार, प्रयागराज में भी बात नहीं संसद को लेके, आपको क्या लगता है कितनी जरूरत है धर्म संसद की? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ तो गणेश चतुर्थी को हम गणेश जी भी लाते हैं, दिवाली के दिन हम लक्ष्मी भी लाते हैं, और कहीं अगर मंदिर बन रहा है रायगढ़ में, अगर मान लो मंदिर बना श्याम बाबा का, तो जो मूर्ति लाई जाती है तो यही कहा जाता है पिताजी श्याम बाबा को ला रहे हैं। ये नहीं कहते श्याम बाबा पिताजी को ला रहे हैं। तो एक तंबू से लेकर प्रभु राम को हम महलों तक लेकर आए हैं, उसी सफर को राम को लाना कहा गया है। लेकिन अगर किसी को समझ ना आए तो मैं किसी को समझाने के लिए यहाँ नहीं बैठा। हम तो फिर गाते रहेंगे कि यूपी में भगवान निकल रहे हैं अपने अंदाज में, और शंकर भी निकलने वाले शायद ताज। एक पूरी दुनिया के अंदर एक सिर्फ भारत है जो बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ बैठा है। अगर यहाँ भी हिंदुओं की सुनवाई नहीं होगी और यहाँ का हिंदू जागरूक होकर किसी ऐसे दल का साथ नहीं देगा जो उनके लिए काम कर रहा है, तो फिर क्या इसको हम अफगानिस्तान बना दें? बहुत सारे धर्माचार्य ये भी कहते हैं राजनीति मेरे लिए बनी नहीं है। दूसरी बात, जो इस सवाल को आप कह रहे हैं कि उठापटक बहुत हुआ, तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मुझे सबको राम से जोड़ना है। हम राम का नाम किसी एक पार्टी के लिए नहीं गाते। वो बात अलग है कि एक पार्टी राम के लिए काम कर रही है, दूसरे के पक्ष में काम कर रही है। मेरा मत यह है कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या जा सकते हैं तो राहुल गांधी जी को भी जाना चाहिए, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने ये कहा है कि कांग्रेस में जाने से कांग्रेस वाले भी खाटू श्याम जी अयोध्या जा सकते हैं, तो मेरा लक्ष्य इतना ही है। ना मैंने कभी इलेक्शन लड़ना था, ना कभी मुझे इलेक्शन लड़ना है, ना कभी लड़ना चाहता हूँ। मुझे खुद माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था हरियाणा से कहाँ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मैंने खुद मना किया कि मैं नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि जिस धारा में मैं बह रहा हूँ
उस धारा में ये युवा बह रहे हैं। और मैं किसी एक जगह का प्रतिनिधि नहीं बनना चाहता, मैं तो पूरे देश में श्याम बाबा का प्रतिनिधि बनकर घूम रहा हूँ। इससे बढ़कर पद मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। तो मैंने बोला आपकी पार्लियामेंट में मैं हनुमान चालीसा गाना चाहता हूँ। तो जहाँ धर्मांतरण की बात करते हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया के पुतले के नीचे हनुमान चालीसा गा कर आया और उन्होंने सुना। जय श्री श्याम कन्हैया जी जी का भजन चलेगा, राम जी के भजन चलेंगे, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं किसी और को बड़ा नहीं समझता, मैं कोई ऐसी जगह पर गाने को बड़ा समझता हूँ जहाँ कभी भजन ना हो। अभी हाल ही में मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, तो वहाँ की गवर्नमेंट आया हुआ था, जो कि बहुत बड़ी बात है। आने वाले 50 साल हमारी धार्मिकता की ओर दिखते हैं हमें, जब कोई 18 साल का 15 साल का बच्चा भजन सुनने आता है। धर्मांतरण को लेकर क्या कहना है? धर्मांतरण बिल्कुल गलत चीज़ है। अगर मुझे क्रिश्चियन बनना होता तो भगवान मुझे क्रिश्चियन बना के भेजता, अगर मुझे मुसलमान बनना होता तो मुसलमान बना के भेजता। जब उसने 4 धर्म आपको अलग अलग दे दिए, तो आप जिसमें हैं उसी में रहें। अगर एक दुकान के ऊपर कोई नौकर काम कर रहा है और वो मेरे दोस्त की दुकान है, और मैं वहाँ जाकर उस नौकर को अपने पास लगाने की सोचूं, तो मेरी दोस्ती उसके साथ हो ही नहीं सकती। तो यही धर्मांतरण के अंदर हो रहा है कि हम भाईचारा करते जा रहे हैं, और सामने वाला जो है पैसा देकर हमारे हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। एक फादर को बोलो मंदिर में आने के लिए नहीं आएगा, लेकिन हिंदू को बोला जाता है चर्च क्यों नहीं जाता।